नमस्कार। आज हम बात करेंगे गम रिसेशन के बारे में। गम रिसेशन मतलब मसूड़ों का नीचे खिसकना, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ये ध्यान में नहीं आता है या उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आज अपन डिटेल में इस गम रिसेशन क्या होता है, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहता है, उसका खर्चा कितना आएगा, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया, गम रिसेशन यानी मसूड़ों का नीचे सरकना, जिसको हम बोल सकते हैं, ये आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन हो चुका है। मतलब कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिनका एज 30-35 के अराउंड है, बीच में है, उनको भी गम रिसेशन का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। ठीक है, तो पहले तो अपन बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि गम रिसेशन होता क्यों है, इसके क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गम रिसेशन क्या होता है। गम रिसेशन अगर आप एक इमेज में देख पा रहे हो, तो जो नॉर्मल मसूड़ों का लेवल है वहाँ से मसूड़ों को नीचे खिसकना, इसको बोलते हैं अपन गम रिसेशन। ठीक है, तो जब गम रिसेशन होता है तो अपना जो दांत है वो बहुत बड़ा दिखने लगता है अपने को, और मोस्ट ऑफ द टाइम गम रिसेशन जिस टूथ में पाया जाता है वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे कि ठंडा गर्म लगना भी शुरू हो जाता है। तो अगर आपके मुंह में ऐसी कंडीशन है तो फिर आपका गम रिसेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अलग अलग कॉजेस। वैसे तो इसके बहुत सारे कॉजेस है, लेकिन अपन मेन कॉजेस देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। जैसे कि इसका पहला कॉज है इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। ठीक है, अगर आप ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं यूज़ कर रहे हो या ज़्यादा से ज़्यादा उसको दांत घिस के ब्रश कर रहे हो, दांतों की घिसाई ज़्यादा कर रहे हो, तो फिर ये गम रिसेशन का प्रॉब्लम आप में हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट आता है प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। अगर आप ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर यूज़ करोगे, ब्रश हॉरिजॉन्टल ब्रश करने से बेटर है आप राउंड मोशन में ब्रश करो। अगर आप राउंड मोशन में ब्रश करोगे तो गम रिसेशन नहीं होगा। इसका दूसरा कॉज है ब्रुक्सिज्म। ब्रुक्सिज्म मतलब जिसको हम टीथ ग्राइंडिंग हैबिट भी बोल सकते हैं या फिर क्लिंचिंग हैबिट भी बोल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जब सोते हैं तो सोने के बाद दांतों को चबाते हैं, तो ये जो हैबिट है इसको हम टीथ ग्राइंडिंग या फिर ब्रुक्सिज्म बोल सकते हैं। तो अगर आपका भी ये हैबिट है तो फिर आपको नाइट गार्ड का यूज़ करना चाहिए। नाइट गार्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि दांतों में हम ऊपर के और नीचे के दांतों में लगाते हैं ताकि टूथ का कांटेक्ट ना हो। तो इसके कारण अगर आपको टीथ ग्राइंडिंग हैबिट है तो फिर आपके दांत डैमेज नहीं होंगे। इसका तीसरा रीज़न है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, ये है पायरिया। अभी पायरिया एक टर्म है जिसमें मतलब खून निकलना या फिर मसूड़ों का फूलना या फिर मसूड़ के फूलने के कारण दांत हिलना, इस सब को मिला के एक पायरिया कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो पायरिया ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जिन लोगों ने मतलब जो लोग प्रॉपर अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, इनमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है। तो आपको क्या करना है, आपका प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। मतलब सुबह शाम 2 टाइम्स ब्रशिंग प्रॉपर करना है। उसके बाद आप जब खाना वगैरह खाओगे तो प्रॉपर गार्गल करना है। तो क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गए उसके कॉजेस। और उसमें 2 कॉज आता है, एक तो हेरिडेटरी भी कॉज आता है और एक हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी एक कॉज हो सकता है। हेरिडेटरी और हार्मोनल इम्बैलेंस जो कॉजेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्रेगनेंसी हो या फिर जब मेनोपॉज हो तो उसी के दौरान आपकी मसूड़ों में थोड़ा सा स्वेलिंग हो सकता है। तो ये जैसे ही आपका वो स्टेज फिनिश हो जाएगा तो फिर आपके मसूड़े फिर से नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कॉजेस। अब हम देखेंगे उसके
ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो अगर हम होम रेमेडीज़ में देखेंगे तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन में फर्स्ट आता है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग यानी आप जो भी नारियल तेल है, जो भी एडिबल ऑयल है, उसको मुंह में रख के 10 से 15 मिनट तक गार्गल करना है, ठीक है। स्टार्टिंग फेज़ में 10 से 15 मिनट पॉसिबल नहीं होगा, आप सिर्फ 2 to 3 मिनट्स स्टार्टिंग फेज़ में कर पाओगे। उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप ऑयल पुलिंग का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप जब ऑयल पुलिंग करोगे, जो कोकोनट ऑयल आप यूज़ करोगे, उससे आपका जो मसूड़ा है वो नरिश हो जाएगा। तो उसके कारण ऑयल कोकोनट ऑयल में एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी रहता है, तो उसके कारण जो भी सूजन है वो भी नॉर्मल हो जाएगी और वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी रेगुलेट हो जाएगा अच्छी तरह से। तो ये हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मसाज। अगर आप हल्का सा ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब अगर आप ऊपर के दांतों में कर रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ आपको हल्के हाथों से मसाज करना है अपने मसूड़ों का। तो उसमें आप एक तो एलोवेरा जो अपना नेचुरल एलोवेरा रहता है वो यूज़ कर सकते हो। उससे अगर आप मसाज करोगे तो आपका इन्फ्लेमेशन जो रहेगा, सूजन वगैरह रहेगा, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं आपको होम रेमेडीज़ बता रहा हूँ वो सिर्फ प्राइमरी फेज़ में आपको प्राइमरी फेज़ में आपको उसका बेनिफिट होगा। अगर आपका डिसीज़ बहुत एक्सटेंड हो चुका है, मतलब एट द एंड स्टेज पे जा चुका है, तो आपको फिर या तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। वो आप जब आपके डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो अभी अपन ने होम रेमेडीज़ देखी, अभी अपन लास्ट में देखते हैं कि जब आपका जो गम रिसेशन है वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 पे चला जाता है। मतलब स्टार्टिंग फेज़ में तो आप ये सब कर सकते हो, लेकिन जब इससे भी ज़्यादा एक प्रोग्रेसिव फेज़ रहता है, अगर आपका गम रिसेशन में मतलब खून आना शुरू हुआ है और अच्छे खासे गम स्वेल हो चुके हैं, तो फिर आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में या तो आप फ्लैप सर्जरी करवा सकते हो या फिर ग्राफ्ट प्लेसमेंट ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है। ग्राफ्ट में हम क्या करते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा रिसेशन है तो फिर पैलेट का एक ग्राफ्ट लेके हम वहाँ पे प्लेस करके उसको सुचर कर देते हैं। तो फिर वो ट्रीटमेंट करने के बाद आपके गम्स जैसे नॉर्मल थे वैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आपको 2 टाइम्स ब्रशिंग डेली करना पड़ता है, आपको ओरल हाइजीन अच्छे तरह से मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप स्मोक करते हो, टोबैको चेविंग की आपको हैबिट है, तो सब क्विट करना पड़ता है। ये सब नहीं करोगे तो फिर आपका ट्रीटमेंट फेलियर होने के चांसेस रह सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपके ऊपर वो डिपेंड है कि आपका ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करते हो, ठीक है। ये तो हो गए आज के ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ठीक है। तो ये तो एकदम नॉर्मल छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसका एक आपको छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गम रिसेशन क्या रहता है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और एक बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि आपके जो गम्स है उसको आप हेल्दी कैसे रख पाओगे, ठीक है। तो इसमें कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगा आपको, जिससे आपके गम्स आप काफ़ी हेल्दी रख पाओगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।